शनिदेव और हनुमान जी से जुड़ी कोई कथा हम सुनते हैं शास्त्र पुराणों के मुताबिक। सीधे पंडित जी से। पंडित जी, देखो, ऐसा है कि वैसे तो हमारे सनातन धर्म में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन जो एक कथा प्रचलित है वो रामचरितमानस से मिलती है। उलट पुलट कपि लंका जारी, कूद पड़े पुन सिंधु मझारी। जब हनुमान जी लंका को जलाते हैं और लंका जलने लगती है, तो लंका तो सोने की थी, इतना जल्दी तो जल नहीं सकता है सोना की वो कोई मतलब कि जलने वाली चीज़ हो, बहुत तेज़ी से जलने लगे। वो उलट पुलट का मतलब कि हनुमान जी ने कोई लंका को ऐसे ऊपर से नीचे नहीं पलट दिया था कि उसका जो है मुंडेर नीचे आ गया और नींव ऊपर चली गई, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने थे, उल्टा पुल्टा था। उलट पुलट कपि लंका जारी। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि रावण ने शनि को बंधक बना दिया था और शनि के पैर को ऊपर करके बांध दिया था और शनि का मुंह दीवार की तरफ था और पीठ जो है लंका की तरफ थी। हनुमान जी के समझ में आ गया, हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, तो हनुमान जी के समझ में आ गया कि बिना शनि के दृष्टि से लंका नहीं जलेगी। हनुमान जी ने जा करके शनि का चेहरा लंका की तरफ कर दिया, शनि की आंख लंका की तरफ उन्होंने पलट करके कर दिया और लंका तुरंत राख हो गई। शनि की दृष्टि पड़ते ही लंका राख हो गई और हनुमान जी ने उनके बंधन को छोड़ दिया और वो जा करके समुद्र में कूद गए स्वयं हनुमान जी। तो शनि देव ने ये वचन दिया हनुमान जी को कि जो भी आपके भक्त होंगे, जो आपका नाम लेंगे, जो आपका गुणगान करेंगे, जो आपकी सेवा करेंगे, उन्हें मैं कभी नहीं सताऊंगा। और यदि मेरी पीड़ा उनको मिल रही होगी और आपकी उपासना शुरू करेंगे तो मैं ड्रॉबैक हो जाऊंगा, मैं पीछे हट जाऊंगा, उन्हें मैं पीड़ित नहीं करूंगा। और तभी से ये त्रेता युग से ही शनि उपासना करने वाले लोगों के लिए हनुमान जी की उपासना वरदान बनी हुई है। हनुमान जी की उपासना 7.5 में, ढैया में, महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में जब भी आप करेंगे शनि के प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की उपासना, तत्काल आपको चमत्कार समझ में आने लगेगा। क्यों? क्योंकि कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं हनुमान, कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं हनुमान। बस हनुमान की उपासना करते समय बस एक चीज का ध्यान देने की जरूरत है। वो ध्यान देने की जरूरत यह है कि हनुमान की उपासना करने के पहले आपको सोचना पड़ेगा कि हनुमान की तरह कुछ अपने जीवन को ढालना। हनुमान जी के जीवन की क्या खासियत थी? एक तो हनुमान जी बुद्धिमान थे, तो चलिए बुद्धि तो आपको भगवान से मिली होगी तब ना, नहीं मिली होगी तो कोई बात नहीं। दूसरी बात, हनुमान जी सात्विक जीवन जीते थे और हनुमान जी सदैव अपने इष्ट का ध्यान करते थे। तो आपको भी चाहिए कि हनुमान जी को सतत याद करें, अपने सुख दुख में हर समय हनुमान जी का स्मरण करें और जब भी आपको फुर्सत मिले तो उनके नाम का संकीर्तन करें, उनका गुणगान करें, उनके पुरुषार्थ का स्मरण करें, तो निश्चित रूप से शनि पीड़ा से पूर्ण रूपेण मुक्ति मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो ल्यावें। तो कहने का मतलब है कि अगर संकट से मुक्त होना है तो हनुमान जी को याद करिए, ये कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। और कई बार मैंने कार्यक्रम में बताया है कि हनुमान जी की जब भी कोई याद करता है तो हनुमान जी प्रत्यक्ष आ जाते हैं किसी न किसी रूप में। आज के 40-50 साल पहले की एक कथा आपको बताता हूँ, सत्य घटना है। पहले गाँव में बैलगाड़ियाँ चला करती थी, तो एक खेत की सिंचाई के लिए एक नाली बनी हुई थी पानी की, जिसमें पानी जा रहा था और बैलगाड़ी वाले ने उसी में अपनी गाड़ी कुदा दिया। गाड़ी का दोनों चक्का जाकर के नाली में फंस गया। बैल पूरा जोर लगा रहे हैं, गाड़ी नहीं निकल रही है और गाड़ी वाहन बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। 1 घंटे बीत गए, कुछ नहीं हुआ, गाड़ी नहीं निकली। एक बुजुर्ग आए, बोले भैया आपकी गाड़ी 1 घंटे से फंसी है, आप कुछ कर नहीं रहे हैं। कहन आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ? कहन आप क्या कर रहे हैं? कहन हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ। कहन तो हनुमान जी ने भी तो लंका पर जा कर के जो है केवल हनुमान चालीसा थोड़ी पढ़ा था, उन्होंने भी तो कुछ पराक्रम किया था, कुछ उलट पुलट किया था। आप नीचे उतरिए और एक चक्का आप पकड़िए, एक चक्का मैं पकड़ता हूँ, आपकी गाड़ी निकल जाएगी।
तो उसके समझ में आया, उतरा और एक चक्का उठाया अपने, एक चक्का दूसरा वृद्ध ने उठाया, गाड़ी आगे निकल गई और वृद्ध वहाँ से लापता हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि हनुमान जी छोटी छोटी बातों में भी अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए पहुंच जाते हैं, इसमें कोई संशय है ही नहीं है। बस हनुमान जी के ऊपर आपको दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। ये आपके मन के कोने में अगर कहीं बात रहेगी कि अरे यार हनुमान जी क्यों आएंगे, भला हनुमान जी क्यों आने लगे, अगर ये बात आपके मन में के कहीं कोने में रहेगी तो सचमुच में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपको विश्वास रहेगा कि नहीं हनुमान को तो आना ही है, उनको तो आना ही पड़ेगा, अगर ये दृढ़ भाव आपके मन में है तो हनुमान जी आएंगे भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।